अजी सुनते हो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी के अभी जाओ और मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेकर आओ। अरे माया, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें एक मरा हुआ खरगोश ला कर दिया था, वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। आपने जो खरगोश ला कर दिया था वो तो मैं एक ही निवाले में खा गई। और क्या आप भूल गए, मैं पेट से हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगती है। अब ज्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी से जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। ना चाहते हुए भी चील घर से बाहर शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। मीनू मौसी अनाज लेकर अपनी घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो नीचे आ जाती है। मौसी इधर उधर देखती है। जिस पेड़ पर वो बैठी थी उसी के पास वाले पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उसी घोंसले से उन्हें रोने की आवाज आ रही थी। मौसी उस घोंसले के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उन्हें एक चिड़िया, उसके छोटे छोटे 5 बच्चे और एक अंडा दिखाई देता है। मौसी उस चिड़िया से पूछती है, अरे क्या हुआ तुझे? इतनी जोर जोर से गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम टूनी है और ये है मेरे बच्चे। मेरे पति अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उन्हें एक शिकारी पंछी ने खा लिया। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। अब मैं अकेले इन बच्चों को और इस अंडे को कैसे संभालूंगी? पहले तुम रोना बंद करो। अब होने को कौन टाल सकता है? अब तुम्हें ही इस अंडे का और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, पहले से ही मैं इन 5 बच्चों को संभाल रही हूँ। अब मैं एक और बच्चे का बोझ नहीं संभाल सकती। मैं इसे यही छोड़कर मेरे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इसे भी साथ लेकर जाओ। अगर आपको इस अंडे की इतनी ही चिंता हो रही है तो आप ही संभालिए इसे। मैं तो चली। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों आई इस घोंसले में? अच्छा खासा मैं मेरे घर जा रही थी। मैंने तो मेरे पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे ही इस अंडे का ख्याल रखना होगा। शिकारी चील शिकार की तलाश में उसी घोंसले के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना पड़ेगा। चील उसी घोंसले के पास वाले पेड़ पर रुक जाता है। उसे आसपास से अंडे की खुशबू आ जाती है। मुझे यही कहीं से ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। चील इधर उधर देखता है। उसे वो घोंसला दिख जाता है। लगता है ये खुशबू इसी घोंसले से आ रही है। घोंसले का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अरे वाह, ये तो डबल धमाका हो गया। अंडा भी और चिड़िया भी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले मैं इस अंडे को खाता हूँ और इस चिड़िया को मारकर माया के पास लेकर जाता हूँ। इसे देखकर माया भी बहुत खुश हो जाएगी। उसका पेट भी शांत हो जाएगा। चील अंडे को खाने ही वाला था। तभी मीनू मौसी ने कहा, अरे रुको, आप इस अंडे को मत खाओ। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? वो कैसे? अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो आपको एक के बजाय 2 अंडे खाने को मिलेंगे। 2 अंडे? वो कैसे? जैसा कि मैंने कहा, ये जादुई अंडा है। हर रात को ये अंडा अपने जादू से एक और अंडा बनाता है और मैं रोज यहाँ आकर दूसरे अंडे को लेकर जाती हूँ। क्या तुम मुझे उल्लू समझती हो? ये सब झूठ है। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही? अरे नहीं चील भाई, मैं सच बोल रही हूँ। अगर रात तक यहाँ पर 2 अंडे नहीं दिखे तो आप मुझे खा लेना। चील मीनू मौसी के बातों में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रात होते ही यहाँ पर आऊँगा। चील बाहर से दरवाजा लगाकर कोई और शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लो, एक मुसीबत से बाहर निकली नहीं
तो दूसरी मुसीबत आकर मेरे सिर पर बैठ गई। मैंने जान बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं अब दूसरा अंडा कहाँ से लेकर आऊँ? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। लगता है कल की सुबह मैं नहीं देख पाऊंगी। हे ऊपर वाले, बचा ले रे मुझे। मीनू मौसी सोच में पड़ गई कि तभी दरवाजा खोलकर लाडो चिड़िया अंदर आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ पर कैसे? और ये अंडा किसका है? मौसी सारी घटी हुई घटना लाडो चिड़िया को बताती है। मेरी छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। लगता है थोड़ी ही देर में मैं अंडा दे दूंगी। अरे लाडो, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम अंडा दोगी तब तक रात हो जाएगी और वो चील आ जाएगा। इस अंडे के साथ साथ वो तुम्हारा भी अंडा लेकर जाएगा। हम दोनों एक काम करते हैं, हमें अंडा लेकर यहाँ से चलते हैं। मेरा घर पास ही है, तुम मेरे घर में अंडा दे देना। दोनों बाहर आने ही वाली थी, तभी लाडो ने देखा कि वही चील पास वाले पेड़ पर बैठा है। मीनू मौसी, लगता है ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है। अगर हम अभी बाहर निकले तो ये हम सबको यहीं पर खा जाएगा। हमें अभी के लिए घोंसले के अंदर ही रुकना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में लाडो एक प्यारा सा अंडा दे देती है। तब तक मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मौसी लाडो के कान में अपना प्लान बता देती है। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है मौसी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। रात होते ही चील घोंसले में आ जाता है। अरे, ये दरवाजा बाहर से किसने खोला? और ये दूसरी चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली लाडो है। बारिश की वजह से आसरा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। चील ने देखा वहाँ पर अब 2 अंडे थे। अब वो खुश हो गया। अरे वाह चिड़िया, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ पर तो सच में 2 अंडे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इस चिड़िया को नहीं जाने दूंगा। इन अंडों के साथ साथ मैं इसे भी खा जाऊंगा। सब कुछ मौसी के प्लान के मुताबिक चल रहा था। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं आपके पास इसकी जान न लेने की भीख मांगू। मैं तो चली। मौसी वहाँ से निकलकर पास वाले पेड़ पर आकर छुप जाती है। लाडो ने भी वैसा ही किया जैसा मौसी ने कहा था। शिकारी चील अंडों के पास आ जाता है। तभी लाडो उसे रोकते हुए बोलती है। अरे रुक जाइए चील भाई, आप इन अंडों को मत खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि अगर आप इन दोनों अंडों को अभी खा लोगे तो फिर आप कल क्या खाओगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, अगर आज आप इन अंडों को नहीं खाओगे तो कल इनके 4 अंडे हो जाएंगे। अरे हाँ, फिर तो मुझे रोज 2-2 अंडे खाने को मिलेंगे। वाह चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो उस चिड़िया से भी शातिर है। चलो, अब मैं कल आ जाता हूँ। तब तक तुम इन अंडों का ख्याल रखना। मैं मेरी भूख अब ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। चील वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में मीनू मौसी वापस आ जाती है। देखा लाडो, बच गया ना तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। हाँ मौसी, अब जल्दी चलो यहाँ से। उस चील के आने से पहले ही हमें इन अंडों को घर लेकर जाना होगा। वो दोनों अंडे उठाकर अपने अपने घर जाने ही वाली थी, तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे मौसी, अब तो हम पक्का फंस गए। अब क्या होगा? अरे डर मत पगली, हौसला रख, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। वो दोनों चिंता में बैठी हुई थी। तभी शिकारी चील की बीवी तेज बारिश में भीगती हुई उन दोनों के घोंसले के पास आ जाती है। ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे पेट में क्यों दर्द कर रहा है? वो उन दोनों के घोंसले में चली जाती है।
लाडो और मीनू मौसी डर जाती है। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है लाडो। हे ऊपर वाले, हमने तुझे बचाने के लिए कहा था, जल्दी से मारने के लिए नहीं। अरे डरो मत बहनों, मैं तुम्हें खाने नहीं आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। इतनी तेज बारिश में मैं कहीं और जा भी नहीं सकती। क्या मैं यहीं पर अंडे दे दूँ? हाँ हाँ, हम और क्या ही कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है तुम आराम से अंडे यहाँ पर दे दो। तुम्हें कोई और रोक भी कैसे सकता है भला। बारिश अपने जोरों पर थी। माया ने प्यारे प्यारे 2 अंडे दे दिए। रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह हो गई। चलो बहनों, मैं कुछ खा कर आती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे यहीं कहीं पर मरे हुए खरगोश की खुशबू आ रही है। माया वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। वो देखता है तो क्या, उसे वहाँ पर 4 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह 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 चिड़िया, क्या बात है। ये अंडे तो सचमुच जादुई है और इन अंडों से बड़े भी है। अरे चील भाई, मेरी सुनिए तो। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अब कुछ मत कहो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे परवर कुछ नहीं, तुम दोनों चुपचाप बैठो। पहले मैं इन 2 बड़े बड़े अंडों को खाऊंगा। चील ने ज्यादा देरी न करते हुए उन 2 अंडों को एक एक करके खा लिया। अरे वाह वाह, कितने लजीज अंडे हैं, भले ही जादुई क्यों ना हो। वो चाव से अंडे खा ही रहा था। तभी चील की बीवी माया वहाँ पर आ जाती है। अरे 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 ओ बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मूर्ख, ये हमारे ही अंडे थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब इन दोनों ने मुझे फंसाया है। रुको, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखाता हूँ। अब मैं ही तुमको सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर माया चील को मारने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे मेरी बीवी से कोई बचाओ। क्यों चील भाई, अब समझ आ गया? ये सिर्फ अंडे नहीं थे, ये किसी न किसी के बच्चे थे। इनमें उनके माँ बाप का प्यार छुपा था, जिनको ये दुनिया देखने का हक है।